ये मंदसौर लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनके बारे में केवल एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इनकी उम्र से इनके आध्यात्मिक ज्ञान का पता आप ना लगाएं। आज का जो वेबिनार है उसका सब्जेक्ट है रिलेवेंस ऑफ द भगवद गीता इन करेंट प्रोस्पेक्टिव्स। सर स्टार्ट कर सकते हैं अब आप। जी जी मैम, थैंक यू। ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा और चैट ओपन रखिए, उस पर मैसेज कर दीजिएगा कि चैट में अगर जो भी अपना क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में पुट कर दे और आपके उसमें आप बात करके क्वेश्चन को सर से डिस्कस करवा सकते हैं आफ्टर 30 मिनट। हाँ, लास्ट के 5 मिनट्स रखिएगा, बाकी तो अपना सेशन चलने दीजिए सर का। हाँ हाँ, वही 30 मिनट्स तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मोस्ट वेलकम इन सहज यूनिवर्सिटी। जी थैंक यू मैम। करें, शुरू करें मैम? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करो, करिए मैम। जी जी मैम, ओके। सेज यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित आज का ये जो कार्यक्रम ऑनलाइन भगवत गीता की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता, यहाँ ऑनलाइन जो उपस्थित हैं विधि क्षेत्र में मेरे गुरु रहे आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव मैम, निशा केवलिया मैडम, नीति निपुणा सक्सेना मैडम, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया, जो शिक्षा दी गई, वही कहीं ना कहीं इन शब्दों के रूप में प्रकट होने वाली है। क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है भगवत गीता की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतवर्ष महापुरुषों का देश है और महापुरुषों का देश होने के नाते कई प्रकार के ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं। उनमें कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें भगवान की भगवान से चर्चा हुई है, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ऋषियों की ऋषियों से चर्चा हुई है, और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें मनुष्य की मनुष्य से चर्चा हुई है। लेकिन संसार का एकलौता ग्रंथ भगवत गीता ऐसा है जिसमें भगवान की किसी मनुष्य से चर्चा हुई है। और भगवान की मनुष्य से चर्चा होना, ये आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मानव जाति के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है। हम भगवत गीता की चर्चा करें उससे पहले भगवत गीता की जो पूर्व पीठिका है, भगवत गीता का जो आधार है महाभारत, कुछ क्षणों के लिए मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि जब तक हम महाभारत के कारण की चर्चा नहीं करेंगे, भगवत गीता को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। सामान्यतया ये माना जाता है कि महाभारत का जो मूल कारण है वो द्रौपदी है। ऐसा कहा जाता है जनरली कि द्रौपदी ने इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन को ये कह दिया था कि अंधे की औलाद अंधी, और ये कहने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसा सामान्य व्यक्ति अनुमान लगाए तो ठीक है, लेकिन आप और हम जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और एक गंभीर गहन विचार लिए हुए हैं और जो सत्य की खोज में रहते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि भगवत गीता की जो पीठिका है महाभारत, उसका कारण द्रौपदी नहीं है, उसका कारण है काम और वासना। भगवत गीता क्षमा कीजिएगा, महाभारत का जो मूल प्रारंभ है वो काम और वासना से शुरुआत हुई है। राजा शांतनु जब वन में आखेट के लिए जाते हैं तो वो एक मत्स्यगंधा नाम की सत्यवती महिला पर आकर्षित हो जाते हैं। अब आप देखिए कि जिनके पुत्र की विवाह योग्य उम्र है देवव्रत की, उनका विवाह न करते हुए वो स्वयं अपने विवाह के लिए लालायित हो जाते हैं और सत्यवती नाम की एक महिला के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। बस वहीं से महाभारत का बीजारोपण होता है। वहीं पर फिर आपको पूरी कथा पता है कि किस प्रकार से देवव्रत जो है प्रतिज्ञा लेते हैं, भीष्म के नाम से उनको जाना जाता है, आजन्म ब्रह्मचर्य अविवाहित रहने का जो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, वो सारी कहानी आपको पता है। मैं उस कहानी में ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से कुछ दोष बताए गए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, तो इनमें जो सबसे पहला दोष है काम, उस काम के कारण ही महाभारत की शुरुआत होती है। राजा शांतनु यदि अपने काम पर नियंत्रण कर लेते और सत्यवती के ऊपर आकर्षित नहीं होते तो निश्चित रूप से मान के चलिए महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन महाभारत में कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन एक अच्छाई ये है
कि महाभारत ने हमको श्रीमद् भगवत गीता रूपी ग्रंथ दिया है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत ये भगवत गीता ग्रंथ है और 700 श्लोक इस भगवत गीता में है। मुख्य रूप से भगवत गीता के हम पात्रों की बात करें तो 4 पात्र भगवत गीता के हैं। सबसे पहला श्लोक जो कहते हैं धृतराष्ट्र, फिर संजय, फिर कृष्ण। और मैं थोड़ा यहाँ से एक बताना चाहूंगा कि कृष्ण नहीं, भगवान, क्योंकि भगवत गीता में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कृष्ण उवाच, हर जगह लिखा है कि भगवान उवाच। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन, तो इस प्रकार से 4 पात्र हैं, धृतराष्ट्र है, संजय है, भगवान कृष्ण है और अर्जुन है। ये 4 महाभारत के अंदर जो भगवत गीता है भीष्म पर्व में, उस भगवत गीता के पात्र हैं। अब आप देखिए कि भगवत गीता का जो प्रणयन हुआ है, भगवत गीता की जो शुरुआत हुई है, चेतना के शिखर पर बैठे हुए एक दिव्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। और क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन जो है वो विषाद से ग्रस्त हो गया था, अवसाद से ग्रस्त हो गया था। कृपया अपने ऑडियो जो है वो थोड़े म्यूट कर लें, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। सभी लोग अपना कृपया ऑडियो म्यूट कर लें। ऑडियो म्यूट कर दीजिए आप कृष्ण ने सर का, और आपका अनम्यूट करके बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, ऑल म्यूट कर दीजिए आप। हाँ, ऑल म्यूट कर देना उधर से मैडम आप। हाँ, शिखर पर बैठे हुए भगवान कृष्ण है वो उस अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अर्जुन क्या, अर्जुन सादग्रस्त हो जाता है। अब आप देखिए कि हम भगवत गीता से यहीं से एक चीज पकड़ते हैं कि जीवन में जब भी व्यक्ति को अवसाद आए, विषाद आए, समस्या आए, तो भगवत गीता को खोल करके बैठ जाए, निश्चित रूप से उसको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का वो विषाद ही दूर करने का काम जो है भगवत गीता के अंदर किया है। एक और विशेषता मैं भगवत गीता की आपके सामने रखना चाहूंगा। आप देखिए कि भगवत गीता का जो प्रारंभिक श्लोक है वो कौन कहता है? एक अंधकार का प्रतीक अंधा व्यक्ति कहता है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता है, और एक अंधकार के प्रतीक अंधे व्यक्ति पहला श्लोक कहते हैं। और भगवत गीता का समापन कहां पर होता है? संजय के श्लोक से। और संजय कौन है? संजय ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दिव्य दृष्टि है, जो संसार की समस्त चीजों का अवलोकन करने की क्षमता रखता है, संसार की सारी चीजों को देखने की क्षमता रखता है, दिव्यता से परिपूर्ण है। वो संजय के श्लोक पर जाकर के भगवत गीता का समापन होता है। तो देखिए, यदि भगवत गीता को अगर आप आत्मसात करते हैं तो जो आपका अंधकार है वो अंधकार 700 श्लोकों की पूर्णता पर, दिव्यता पर जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो भगवत गीता आपको अंधकार से दिव्यता की यात्रा कराने वाला ग्रंथ है। और निश्चित रूप से भगवत गीता की जो परिस्थिति थी, युद्ध की रणभूमि, एक चीज सहज रूप से याद आ जाती है कि युद्ध की पृष्ठभूमि, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी, जहां पर अर्जुन जो है अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। और अवसाद से ग्रस्त हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं और उसको अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, कर्तव्य बोध के लिए जागृत करते हैं। ये भगवान कृष्ण वहां पर करते हैं। तो देखिए, बाद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, तब एक दिन अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, आपने तो बड़ी हड़बड़ी में मुझे वो ज्ञान दिया था, बड़े जल्दबाजी में वो ज्ञान दिया था, मैं वो भगवत गीता का ज्ञान याद नहीं कर पाया हूँ, पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया हूँ, क्या वो ज्ञान आप मुझे फिर से बताने की कृपा करेंगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो तो उस परिस्थिति का ज्ञान था जो मैंने तुम्हें दिया था, और अब संभव नहीं है कि मैं तुम्हें वैसा ज्ञान दे दूं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं। तब महाभारत के अंत में एक और गीता आती है, उसको उत्तर गीता के नाम से जाना जाता है। शायद आप में से कई लोगों ने इस उत्तर गीता को का नाम पहली बार सुना होगा। हालांकि मैंने उत्तर गीता पढ़ी नहीं है, लेकिन महाभारत के अंत में भगवान कृष्ण पुनः अर्जुन के सामने जब उस भगवत गीता के ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, उसे उत्तर गीता के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर के जब व्यक्ति कर्तव्य से हीन होता है, कर्तव्य पथ से भटकता है, तो उसको कर्तव्य पथ पर लाने का काम जो है वो भगवत गीता करती है। मैं अध्याय 2 के श्लोक नंबर 3 से चर्चा प्रारंभ करना चाहूंगा। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 3 है, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्वय उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप।
दो शब्द, दो पंक्तियां इनमें बड़ी काम की है। क्लेब्यम मास्मगम पार्थ शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा। भगवान कृष्ण अर्जुन से थोड़ी ना कह रहे हैं क्या, वो आप और हम सबसे कह रहे हैं कि क्लेब्यम मास्मगम पार्थ, जब भी विकट परिस्थिति आ जाए तो तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम हीन भावना से ग्रसित मत हो, उस कार्य करने के लिए उठ जाओ। और क्या कहते हैं, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, अपने हृदय की जो दुर्बलता है उसको त्याग करके तुम खड़े हो जाओ, कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये संसार के प्राणी मात्र के लिए ये सूत्र काम का है कि जब भी हमें कुछ काम शुरुआत करना और मन कहीं अवसाद से ग्रस्त हो तो भगवत गीता के इस श्लोक का आश्रय करें, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि तुमने अपने हृदय की तुच्छ जो दुर्बलता है उस दुर्बलता का त्याग करके उठ के खड़े हो गए तो तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हम जब भी किसी काम का प्रारंभ करते हैं तो हमारे हृदय के किसी कोने में, मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक दुर्बलता जरूर आ जाती है, और उस दुर्बलता को दूर करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का ये जो श्लोक है ये हमारी कहीं ना कहीं मदद करेगा। 30-35 मिनट का लेक्चर में भगवत गीता को पूर्ण रूप से समाहित करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवत गीता पर जो टीकाएं लिखी गई है, चाहे राम सुखदास जी ने लिखो, चाहे बाल गंगाधर जी की तिलक गीता रहस्य, ऐसी कई सारी टीकाएं लिखी हुई है जो गीता के महत्व को प्रतिपादित करती है। और यकीन मानिए साहब, न केवल भारत बल्कि विश्व आज मैनेजमेंट के लिए, विश्व आज सफलता के लिए, विश्व आज तनाव मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता की तरफ देख रहा है, कहीं ना कहीं भगवत गीता का साथ वो पाना चाह रहा है। मैं भगवत गीता का सार रूप में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि भगवत गीता अगर हमको समझना, भगवत गीता के श्लोकों को अच्छी तरीके से समझे। भगवत गीता का पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र कहते हैं और भगवत गीता का अंतिम श्लोक जो संजय कहते हैं। भगवत गीता का पहला श्लोक सुनिए आप, क्या कहती है भगवत गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वतः संजय। तो इस श्लोक का पहला जो शब्द है वो धर्म है। आप इस चीज को स्मरण रखें, भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का जो पहला शब्द है वो शब्द है धर्म। अब आखिरी का जो श्लोक है वो संजय कहते हैं, और संजय क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। और अंतिम शब्द है भगवत गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है मम। पहला शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है मम। यदि इन दोनों शब्दों को जोड़ें तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा धर्म और मम, मम धर्म। संस्कृत में मम धर्म का अर्थ होता है मेरा धर्म। भगवत गीता का एकमात्र सार यही है कि मैं मेरे धर्म का पालन करूं। कि मेरा धर्म क्या है। जो व्यक्ति अपने स्वयं के धर्म का पालन करता है, धर्म का अर्थ यहाँ पर आप संकीर्णता से न लें, पूजा पाठ से न लें, क्योंकि धर्म शब्द की बात निकली है तो मैं कुछ विस्तार धर्म पे डालना चाहूंगा कि धर्म शब्द को आजकल हमारे यहाँ क्या है कि क्रियाओं से जोड़ दिया गया है, पूजा पाठ से धर्म को जोड़ दिया गया है, घंटी बजाने से धर्म को जोड़ दिया गया, ईश्वर को माला पहनाने से धर्म को जोड़ दिया गया। साहब माफ कीजिएगा, धर्म ये नहीं है, धर्म इससे कुछ हटकर है। आप यकीन मानिए, क्या क्रियाएं कभी धर्म हो सकती है क्या? ये जो हम करते हैं आरती पूजा घंटी बजाना, ये तो सारी क्रियाएं हैं, धर्म ये नहीं है। देखिए अगर ये चीजें धर्म होती तो मुझे एक बताओ कि धर्म के पीछे जो मूल चीज है वो संकल्प आपका क्या है। जो क्रिया आप कर रहे हो अगर उस क्रिया के पीछे आपका संकल्प शुभ है तब तो वो धर्म है, वो संकल्प शुभ है तो वो क्रिया फिर धर्म नहीं है। एक चिकित्सक भी चाकू लेकर के किसी व्यक्ति का पेट चीरता है और एक डाकू भी किसी व्यक्ति का चाकू से पेट चीर देता है। क्रियाएं दोनों एक है, चाकू से पेट को चीरा जा रहा है। एक जगह क्रिया धर्म है क्योंकि किसी का जीवन बचाना है, एक जगह वही क्रिया पाप है क्योंकि किसी के जीवन को समाप्त करना है। और आगे अपन देखते हैं एक और उदाहरण कि बिल्ली जो है मुंह में अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है। पकड़ने की क्रिया तो एक है, लेकिन एक जगह क्रिया पाप है, एक जगह क्रिया धर्म है। एक और थोड़ा सा और शायद उदाहरण आपको अच्छा लगे कि न लगे, लेकिन चूंकि संदर्भ निकला है तो मुझे बहुत समीचीन लगता है कि आपकी और हमारी उत्पत्ति में, आपके और हमारे जन्म में हमारे माता और पिता का जो मिलन है वो क्रिया
धर्म है। लेकिन क्या यही क्रिया किसी वेश्या के साथ धर्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्रियाएं कभी धर्म नहीं हो सकती है। यज्ञ करना धर्म हो सकता है क्या? आप देखिए, राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, हरिद्वार का कनखल का क्षेत्र, और आप और हम तो आहुति देते हैं तो अग्नि के माध्यम से देवता तक पहुंचाते हैं। वहां तो देवता प्रत्यक्ष रूप से आहुति लेने आए थे, लेकिन इतना बढ़िया जबरदस्त विशाल यज्ञ, वो यज्ञ निष्फल हो जाता है। सती उसमें अपने आप को आत्मदाह कर लेती है। क्यों? क्योंकि उस यज्ञ का जो उद्देश्य था वो सही नहीं था। उस यज्ञ का उद्देश्य था भगवान शंकर का अपमान करना। तो जब तक क्रियाओं के पीछे संकल्प अगर आपके शुभ नहीं है, तब तक वो क्रियाएं कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती है, कभी भी वो धर्मकारी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर बात की गई है धर्म की, तो फिर धर्म क्या है? धर्म के लिए हमारे यहाँ पर कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाय। परोपकार करना पुण्य है, धर्म है, और किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा देना वो पाप है। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आप कष्ट दे रहे हैं तो वो पाप है। और यही बात मानस में भी आई है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदभाई। दूसरों का अहित करने से ज्यादा बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरों का अगर आप हित करते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इसीलिए धर्म को आप समझें। कई बार धर्म की जब चीजें देखते हैं तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति निर्मित हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग धर्म को बहुत सस्ते में प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवान को बहुत सस्ते में प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम धर्म को और भगवान को सस्ते में प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म और भगवान हमको सस्ते में बेचने वाले मिल जाते हैं। भैया दीपक लगा दो, ये हो जाएगा। हनुमान जी को तेल चढ़ा दो, ये हो जाएगा। यकीन मानिए, हनुमान जी को तेल चढ़ाने का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। हनुमान जी को चढ़ाने के लिए बोला है कि आप हनुमान जी को अपना स्नेह अर्पित कीजिए। जो शब्द आया है उसको देखना आप, हनुमान जी को स्नेह अर्पित करने की बात की गई है। लेकिन स्नेह का एक अर्थ होता है तेल। तो हमने अपनी श्रद्धा और स्नेह तो उन्हें अर्पित किया कि नहीं किया भगवान जाने, लेकिन हमने तेल अर्पित करना शुरू कर दिया। दीपक लगाने का कॉन्सेप्ट ये उस जमाने में था जब हमारे यहाँ पर बिजली नहीं हुआ करती थी। तो भैया मंदिरों में दीपक कौन जलाएगा? मंदिरों में कौन व्यक्ति जो है भगवान की उजाले का प्रबंधन करेगा? तब वहां पर दीपक जलाना पुण्य का कार्य हो सकता था। तब वहां पर, क्योंकि दीपक जो है प्रकाश का प्रतीक है, दीपक जलाने से ईश्वर प्रसन्न होता हो, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है। और हनुमान जी को अगर आप मेरी बात माने, तेल न चढ़ाएं, उनको स्नेह अर्पित करें, आपका प्रेम अर्पित करें, आपका श्रद्धा भाव अर्पित करें, क्योंकि हनुमान जी आपके स्नेह के और आपके प्रेम के भूखे हैं। तेल चढ़ाकर आपके ऊपर कोई तेल डाल दे, अगर 1 लीटर तेल डाल दे, कैसा लगेगा आपको? आपके ऊपर ही डाल दिया जाए, 1 लीटर तेल चढ़ा दिया, अच्छा प्रसन्नता होगी? जिस क्रिया से, जिस चीज से, जिस वस्तु से आपको ही प्रसन्नता नहीं है, उससे आप देवता को प्रसन्नता करना चाह रहे हैं। खैर, ये अंधविश्वास वाला बात हो जाएगा, फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं इन सारी चीजों का विस्तार से वर्णन करूंगा। लेकिन धर्म का अर्थ जो है आप संकीर्ण न लें, लेकिन भगवत गीता कहती है कि मैं यदि मेरे धर्म का पालन करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं भगवत गीता को आत्मसात कर रहा हूँ। देवी अहिल्या बाई इंदौर की जो महारानी थी, उनका एक बड़ा किस्सा याद आता है। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अहिल्या बाई होलकर बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा धार्मिक और विदुषी महिला थी। तो किसी ने कहा उनसे कि साहब भगवत गीता को आप आत्मसात करिए, भगवत गीता को सुनिए, आपका कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा बुलाओ पंडितों को, भगवत गीता का पाठ शुरू करवाया जाए। तो साहब भगवत गीता का पाठ शुरू हुआ। तो भगवत गीता का जो पाठ शुरू हुआ तो पंडित लोगों ने पाठ शुरू करा, पहला भगवत गीता का श्लोक पढ़ना शुरू करा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्तव। तो अहिल्याबाई होलकर ने कहा फिर से पढ़ो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बोले फिर से पढ़ो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बोले बस हो गया। बोले कि महारानी जी क्या कर रहे हैं, ये तो पहला श्लोक भी अभी पूर्ण नहीं हुआ, उसका एक पद हुआ। बोले नहीं, मुझे भगवत गीता समझ में आई। बोले क्या समझ में आई? बोले तुम बताओ, तुमने क्या बोला? बोले हमने बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। बोले मुझे समझ में आया है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, हर क्षेत्र में मैं धर्म का आचरण करूं, यही भगवत गीता का सार है जो अहिल्याबाई होलकर को समझ में आया। हमें भी यही समझ में आना चाहिए। यदि भगवत गीता को आत्मसात करना है तो हम क्या करें? हम धर्म का आचरण करें, हर क्षेत्र में जहां पर है वहां धर्म का आचरण करें। हम प्रोफेसर हैं, हमारा धर्म है ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएं। हम विद्यार्थी हैं, हमारा धर्म है हम ईमानदारी से पढ़ें। हम
चिकित्सक है, हम ईमानदारी से कार्य करें। यदि उस धर्म को अगर हमने थोड़ा सा समझ लिया होता तो इंदौर की जो घटना हुई, जिस प्रकार से चिकित्सकों पे और पुलिस कर्मियों पर जो हमला किया गया कोरोना काल के दौरान, यदि अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का उन्हें भली प्रकार से बोध होता तो कहीं ना कहीं ये घटना नहीं होती है। इसीलिए मैं फिर पुनः कहना चाहूंगा कि भगवत गीता वैश्विक ग्रंथ है। भगवत गीता हिंदू का भी ग्रंथ है, मुसलमान का भी है, सिख का भी, ईसाई का भी है। भगवत गीता बच्चे का भी ग्रंथ है और बूढ़े का भी है। और आजकल तो एक नई चीज है कि बूढ़े को भगवत गीता पढ़ाना बंद करो, जो मरणासन है उसको भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जीते जी अगर हमने भगवत गीता को आत्मसात करा, उसका एक श्लोक भी अगर हमने आत्मसात कर लिया, तो निसंदेह हमारा जीवन जिस प्रगति की ओर जाएगा, जिस दिव्यता की ओर जाएगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और धर्म शब्द तो कहता ही है, संस्कृत की दृढ़ धातु से बना हुआ शब्द है धर्म, जिसका अर्थ है धार्यते इति धर्म। हम जिन अच्छी चीजों को धारण करते हैं वो सारी की सारी हमारे लिए धर्म हो जाती है। तो हम अच्छी चीजों को धारण करें, वही हमारे लिए धर्म है। क्योंकि हमारे वेद भी कहते हैं कि हमको अच्छे संकल्पों का धारण करना है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में कहा गया है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन जो है अच्छे संकल्पों वाला बने, शिव संकल्पों वाला बने, कल्याणकारी संकल्पों वाला बने। पुनः गीता की तरफ लौटते हैं और गीता के जो श्लोक है 12वें अध्याय, सॉरी क्षमा कीजिए, दूसरे अध्याय का जो श्लोक है 62वां और 63वां, उसमें जो मनोविज्ञान दिया गया है, आज आप और हम और सारा संसार जिस बीमारी से ग्रस्त है, उस बीमारी का उपचार उस श्लोक में दिया गया है। 62वें और 63वें श्लोक में क्या कहता है 62वां और 63वां श्लोक, जरा देखें। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान कहते हैं इसमें अर्जुन से, और अर्जुन से क्या आप हम सबसे कहते हैं कि विषयों का बहुत ज्यादा चिंतन अगर आपने करा, किसी भी चीज का, विषयों का, विषय क्या है, विषय विष के समान है। अगर किसी भी विषय का आपने बहुत ज्यादा अगर चिंतन करा तो आपकी उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। बार बार किसी चीज के बारे में सोच रहे हो ना, किसी वस्तु के बारे में, किसी को प्राप्त करने के बारे में, तो जब बार बार उसके बारे में सोचोगे तो उस वस्तु के बारे में, उस विषय के बारे में आपकी आसक्ति हो जाएगी। और जैसे ही आसक्ति हुई तो आसक्ति आपकी कामना को जागृत करेगी, और जब काम का पूरा होना तो लोभ को पैदा करेगा। और अगर आपका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ तो क्रोध की उत्पत्ति हो गई। कामाद क्रोधो अभिजायते। कोई कामना जिसने भी करी है, कामना के दो कारण है। कामना की अगर पूर्ति हो गई तो आगे फिर लोभ जागृत हो जाएगा कि और नई कामना कर ले, और अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आएगा। और फिर कहा कि क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से व्यक्ति के अंदर सम्मोह की उत्पत्ति हो जाती है, मोह की उत्पत्ति हो जाती है। और जिस व्यक्ति को मोह की उत्पत्ति हो जाती है तो गुस्से में किस व्यक्ति को क्या कह रहा है उसे कुछ पता नहीं चलता है। क्रोध में व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा बैठता है। इसीलिए तो कहा है कि सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जिस व्यक्ति को जिससे मोह होगा उसकी स्मृति भ्रमित हो जाएगा।